हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा लाइट ऑन कर लेते हैं। चेहरे पे कुछ कम लाइट होती है ना तो दिखता नहीं है कुछ। रुक जाओ, एक दो और जलाऊं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे। मैंने अभी भी जस्ट डिनर बनाया है और इतने दिनों से मैंने वीडियो वगैरह मतलब कोई व्लॉग नहीं शेयर किया आपके साथ, बिकॉज़ टाइटल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा। मैंने जिस दिन लास्ट व्लॉग डाला था ना, उसके अगले दिन मतलब मॉर्निंग में मुझे मिनी का मैसेज मिला, मतलब कॉल नहीं, मैसेज मिला था कि ऐसे ऐसे मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है अचानक से, तो हम लोग कानपुर जा रहे हैं। 7:30 बजे शायद उसको कॉल आई थी उनके पापा की, तो वो लोग नहा धो के फटाफट से 8 बजे तक निकल गए। और तो ये लोग, कानपुर काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो मतलब कार ड्राइव करके जाना है तो लग जाते हैं आराम से कम 6-7 घंटे तो लग जाते हैं। तो ये लोग 8 बजे निकले हैं। नोएडा से एक्सप्रेस वे तक आने में ही कम से कम निकल जाते हैं 40-50 मिनट। तो इनफैक्ट वैसे ये लोग ना नॉर्मली जब भी जाते हैं ना तो रास्ते में कई जगह कार को रोका करते हैं, मतलब कई बार ये लोग कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा रेस्ट भी लेते हैं, बिकॉज वो ड्राइव कर कर थक जाते हैं। लेकिन उस दिन ये समझ लीजिए उन्होंने शायद एक बार बस वही कहीं बाथरूम वगैरह जाने के लिए उन्होंने कार रोकी थी, वरना कहीं नहीं रोकी। इनफैक्ट उन्होंने उस दिन ना बहुत मतलब टेंशन में कार चलाई ना, तो 2-3 बार तो कार ठुकते ठुकते बची है। ये तो मेरे को मिनी ने बाद में बताया था। तो बहुत मतलब इतनी सैड न्यूज़ मतलब हमको मिली। मतलब उस दिन हुआ क्या, ये लोग मतलब लगभग शायद 2 बजे या 2:30 बजे तक पहुँचे हैं। तो ये लोग जैसे ही घर पहुँचे तो इन्होंने बस अपना ये बैग वगैरह ऐसे ही पटका, जो भी एक बैग वगैरह ले गए होंगे, कपड़े वगैरह, और ये दोनों लोग मतलब हॉस्पिटल के लिए निकलने वाले थे। लेकिन मेरे ख्याल से शायद उनके पापा का कॉल आया हॉस्पिटल से कि ऐसे ऐसे मम्मी तो नहीं रही, मतलब तो लगभग हाफ एन आवर पहले शायद उनकी मतलब डेथ हो चुकी थी। तो ये समझ लीजिए रोहित अकेला ही फिर चला गया था, मिनी को नहीं ले गया साथ में, क्योंकि बोला कि मैं तो मम्मी को घर ही लेके आऊँगा, अब क्या करोगी जाके। तो बट मतलब मेरे को क्या, सबको मतलब सबसे ज़्यादा बुरा तो यही लगा कि वो अपनी मम्मी से मिल भी नहीं पाई लास्ट में। ना वो मिनी अपनी सासू माँ से मिल पाई, ना वो बेटा अपने माँ से मिल पाया। और पूरा मतलब 1 साल आंटी का ट्रीटमेंट चला। कई बार उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती थी बीच बीच में, लेकिन मतलब होती थी, उनको कई बार एडमिट अचानक से करना पड़ता था। लेकिन हर बार हमें होप थी कि जैसे हर बार सही हो जाती थी, मतलब कंट्रोल में आ जाती थी उनकी मतलब तबीयत वगैरह। तो इस बार भी शायद वैसा ही होगा, लेकिन मतलब उम्मीद ही नहीं थी मेरे को तो, बिल्कुल मुझे क्या किसी को भी नहीं थी कि एकदम से ऐसा मतलब अचानक से सदमा से ही दे देंगी बिल्कुल। तो मैं तो सो रही थी, बिकॉज आप लोग को पता है मेरा नींद का पैटर्न बहुत ख़राब है, तो मैं रात को सोई नहीं थी। लगभग 3-4 बजे तक मेरे को नींद आई होगी। तो अगले दिन मैं, ये बेटू स्कूल से आए हैं, उसके बाद मैं इनको खाना वगैरह खिला के सो गई थी। मुझे कॉल आया, मिनी का कॉल आया। तो मेरे बेटे ने देखा कि मौसी का कॉल आ रहा है, उसने उनको मैसेज डाल दिया कि मम्मा सो रही हैं। तो उसने बोला ठीक है डीनो करके, और उसके 2-3 मतलब लगभग आधे 1 घंटे बाद मेरी मम्मी के 2-3 कॉल आए। तो लगभग उस समय 3:30 हो रहे थे। तो मैंने कहा कि क्यों कॉल आ रहे हैं बार बार, क्योंकि मेरे कानों में बार बार बेल तो बज रही थी, पर मुझे लगा नॉर्मली मेरे को दिन में ये लोग कई बार कॉल करते हैं, तो हो सकता है ऐसे ही कॉल कर रहे होंगे। फिर 3:30 बजे मैंने कहा 2-3 कॉल मम्मी के आ गए। मैंने कहा पूछती हूँ क्या हुआ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि आज आंटी की तबीयत वगैरह ख़राब थी। तो मुझे जैसे ही वो चीज़ याद आई तो मैंने तुरंत फ़ोन मतलब मम्मी को कॉल बैक किया। तो मम्मी ने मुझे ऐसे बताया कि मिनी की सासू माँ ऐसे ऐसे। तो मैंने तो उनको यही बोला कि मैं तो कल रात को ही मिनी से कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी का नेक्स्ट कीमो कब है, क्योंकि उनका मतलब वही महीने में 2 या 3 कीमो उनके पहले शुरू में होते थे, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 2 या 3 हफ्ते में 2 होने लग गए थे। फिर अभी थोड़ा बीच में मैंने सुना था कि 1 महीने में 1 हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कंडीशन शायद सुधर रही है, मुझे नहीं, इनफैक्ट सबको ही लग रहा था। लेकिन बट वही वो हेल्थ वाइज भी बहुत वीक थी। मतलब उनका, मैंने शादी के टाइम ही मतलब जब आंटी से मिले थे ना, उनकी उसी समय उनकी मतलब उनका वेट कितना 35 होगा मुश्किल से, और उसके बाद तो फिर कम ही होते गया।
तो ऐसे करके ना मतलब, और सोचिए मैंने अभी ये नया चैनल बनाया था, उनका मैंने वीडियो सबसे पहला जो इस वाले चैनल पे मैंने डाला था वो उन्हीं के साथ का वीडियो था, कि वो लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे आई थी, मुझे सरप्राइज़ दिया था उन्होंने, और मेरा टीका वगैरह किया था, आशीर्वाद दिया था मुझे। और मतलब एकदम क्या बोलूँ, अभी भी अंदर से ऐसा लग रहा है। तो इतने दिनों से मैं इसलिए व्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी, बट वही है कि रील तो ऐसा है कि मैं रातों को, मुझे क्योंकि नींद नहीं आती है 3-3 बजे तक, तो मैं नॉर्मली खाना वगैरह ये लोग खा के दोनों सो जाते हैं और मैं बाद में रील बनाती हूँ। तो मैंने लगभग एक दिन में लगभग मुझे लग रहा है 12-12, 13-13 रात में मतलब रील्स बनाए थे जो मेरे चल रहे हैं। अभी कल ज़रूर मैंने नए कुछ शूट किए थे, बिकॉज़ मेरा ये नया चैनल है, तो इस पर अगर मैंने ज़रा भी लापरवाही की तो ये ना फिर जैसे बाकी चैनलों के साथ होता है ना, मेरे इसके साथ भी हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो मुझे रील्स, तो मैंने कहा एटलीस्ट मुझे टाइम निकाल के बनाने ही पड़ेंगे। तो आज भी दोपहर में मैंने 1-2 रील शूट करे थे, इसीलिए देख सकते हैं मेरे कान में पड़े नहीं, तो नॉर्मली मैं कानों में कुछ नहीं पहनती हूँ, ऐसे ही आप लोग मेरे को व्लॉग में देखते हैं। तो मेरे को पता नहीं क्यों पहले तो मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि नहीं करूँ, फिर मुझे लगा कि अब मैं आप लोगों से क्या ही छुपाऊँ, ये जिनके साथ वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था और अब वो नहीं रही, क्या बोलूँ अभी। तो चलिए गाइस, अब किसी दिन मिलेंगे फिर आपसे, मुझे बस यही शेयर करना था बस। हाँ, एक बात ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि मतलब जब मुझे पता चला ऐसे 3:30 बजे लगभग, तो ऐसे में मेरे हस्बैंड ऑल द टाइम ना बहुत मतलब पेशेंट के लिए बाहर रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है वो काफ़ी दूर होते हैं, लगभग 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर होते हैं। तो मुझे वही था कि ऐसे में अगर मैं उन्हें अभी कॉल करके बोलूँ भी कि चलना है कानपुर, तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगले दिन मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, मैथ्स का यूनिट टेस्ट था उसका, और नॉर्मली मैं उसके कोई भी मतलब टेस्ट नहीं छुड़वाती हूँ, और ख़ासकर से मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो मैं वो बिल्कुल नहीं छुड़वा सकती थी। और इनफैक्ट टाइम इतना लेट था, 3:30 बजे था, तो मैंने कॉल उनको किया था जस्ट उनको न्यूज़ देने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। बाकी अगर वो आते घर, उनको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता घर पहुंचने में, तब लगभग 5:30-6 भी बज जाते। उसके बाद हम लोग अगर आधे घंटे में सब निकलते भी यहाँ से, 6:30 तक निकलते भी ना, तो हमको कानपुर पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाती। तो हम उनको देखकर फिर वापस नहीं आ पाते टाइम से, मतलब आंटी को देख के हम आ नहीं पाते वापस, और बेटू का एग्ज़ाम छूट जाता। तो इस वजह से मैं उनको आखिरी टाइम देख भी नहीं पाई। बेटा उनसे मिल नहीं पाया जब वो थी दुनिया में, और हम उनको देख नहीं पाए जब वो थी दुनिया में। तो बस यही बताना था कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हूँ, और अभी कुछ दिन नहीं आएंगे व्लॉग्स। मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कुछ जो भी मतलब